Hello everyone, welcome to Wawawis, and now we shall start our daily MCQs for 19th of August. So let's start, guys. Question number 1 is, consider the following statements with respect to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Statement 1, it is the government sponsored crop insurance scheme covering all food and oil seeds but not annual commercial horticultural crops. And statement 2, the scheme is compulsory for loany farmers availing crop loan. तो जो फसल बीमा स्कीम है एक्चुअली उसमें जो कवरेज है वो काफ़ी कम हो गया और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है दैट वाज स्टार्टेड इन 2016 और इसमें सारी क्रॉप्स को कवर किया गया है इंक्लूडिंग दीज एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा वो इनकरेक्ट है। जो खरीफ क्रॉप्स हैं हमारी उनके लिए जो फार्मर को प्रीमियम देना पड़ता है दैट इज़ 2%, एंड जो राबी क्रॉप्स हैं उनके लिए जो फार्मर को प्रीमियम देना पड़ता है दैट इज़ 1.5%. फॉर द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स this premium is 5%. Okay, now both the central government and the state government, they both contribute to the coverage. Also, the scheme is not compulsory for loany farmers availing this crop loan. पहले क्या हुआ था, जब 2016 में जो स्कीम लॉन्च की थी तब ये कंपलसरी था लोनी फार्मर्स के लिए, बट अभी फेब में एक अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऑप्शनल बना दिया गया। दिस इज़ प्योरली ऑप्शनल, और ये भी एक रीज़न है कि इसका कवरेज काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी स्टेट्स को भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनने अपना जो कोटा होता है वो नहीं भरा है अभी हाल फिलहाल तक, तो उसके लेके भी काफ़ी कंसर्न्स हैं। तो जो हमारा आंसर है वो है डी, नीदर 1 नॉट 2. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एरिस, Makemake, Haumea and Ceres, often seen in news are A. Salt lakes in USA, B. Dwarf planets, C. Amazon tribes, or is it D. genes that make plants pest resistant. आज के करंट अफेयर्स में अगर आपने PDF देखी है तो उसमें सिरस डॉफ प्लानट का जिक्र हमने किया है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्हें सिरस को बोला है ओशन वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे पानी पाया गया है, मतलब पहले वहाँ पे पानी था। ओके, सो ओशन वर्ल्ड की उसको टाइटल दिया गया है सिरस, जो कि डॉफ प्लैनेट है। अब डॉफ प्लैनेट की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 5 डॉफ प्लैनेट्स हैं। 4 तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, एरिस, मेकमेक, हॉमिया एंड सिरस, और जो 5वां है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉफ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो कि पहले एक प्लैनेट था, दैट इज़ प्लूटो, दैट इज़ डॉफ प्लैनेट। अब डॉफ प्लैनेट हमको आंसर तो मिल गया कि ये हैं डॉफ प्लैनेट्स, तो आंसर है हमारा बी, डॉफ प्लैनेट्स। नाउ व्हाट आर डॉफ प्लैनेट्स? तो कुछ कंडीशंस हैं जो डॉफ प्लैनेट के लिए आप फुलफ़िल करनी पड़ेंगी तभी इसको डॉफ प्लैनेट बोला जाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि इट मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ उसको चक्कर मारना है। दूसरी जो कंडीशन है, इट शुड नॉट बी अ मून। ओके, मतलब प्लैनेट के अराउंड चक्कर उसको नहीं मारना है, इट शुड नॉट बी अ मून। द थर्ड कंडीशन इज इट शुड नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। सो क्लियर नेबरहुड मतलब इसको अपना जो नेबरहुड है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इट शुड नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और जो चौथा और फाइनल कंडीशन है वो ये है कि इसमें इतना मास होना चाहिए कि ग्रेविटी इसको एक स्फेरिकल शेप दे सके। ओके, स्फेरिकल शेप तभी आएगा जब ग्रेविटी होगी, उतना आपका मास होगा कि ग्रेविटी इन्फ्लुएंस कर सके आपके शेप को और स्फेरिकल शेप हो सके। तो ये 4 कंडीशंस हैं विच आर प्रीरिक्विजिट टू बिकम अ डॉफ प्लैनेट। तो ये 5 डॉफ प्लैनेट्स हैं, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now question number 3 is, consider the following statements with respect to reverse change mechanism, reverse charge mechanism. Statement 1, it helps check tax evasion and expand the tax base, and statement 2, it induces small businesses who wished to supply to larger clients voluntarily registered on the GST network. तो 3% GST अप्लाई किया गया है ऑन ओल्ड ज्वेलरी। ओके, नाउ व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? इसमें जो टैक्स की लायबिलिटी होती है दैट कम्स ऑन द रेसिपिएंट एंड नॉट ऑन द सप्लायर।
ओके, सो ओल्ड ज्वेलरी है, सप्लायर से आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिमांड नहीं कर सकते। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट डिमांड नहीं हो सकती। और जो रिसिपिएंट है, जो रिटेलर है, उनको जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नाउ इट हेल्प्स चेक टैक्स evasion and expand the tax base. This is correct. And statement 2, it induces small businesses who wish to supply to larger clients voluntarily register on the GST network. ये statement भी सही है। तो आंसर हमारा सी, both 1 and 2. Okay, so now let's move forward guys. Now question number 4 is consider the following statements with respect to fly ash. तो NTPC ने अभी फ्लाई ऐश की सप्लाई चालू कर दी है क्योंकि उन्होंने रिहांद में एक नया प्रोजेक्ट डेवलप किया है। ओके, so statement 1, fly ash causes heavy metal pollution in water bodies. Statement 2, it is used in concrete production as a substitute material for Portland cement and sand. And statement 3, fly ash affects vegetation. Now what is fly ash? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें जब पल्वराइज्ड कोल को बर्न किया जाता है तो एक फाइन पाउडरी फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इसका नाम ही ऐश है, राख। ओके, दिस फ्लाई ऐश कंटेन्स एसिडिक मटेरियल्स। ओके, इट मे कंटेन रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, ऑल्सो इट मे कंटेन लेड, ओके, आर्सेनिक। तो काफ़ी मेटल पॉल्यूटेंट्स इसमें होते हैं। ओके, सो जो पहला स्टेटमेंट है फ्लाई ऐश कॉजेज हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज़, ये एकदम सही है। किसी भी वाटर बॉडी में अगर ये डिस्चार्ज होगा तो उसमें मेटल पॉल्यूशन होगा। ना स्टेटमेंट 2, इट इज़ यूज्ड इन कॉन्क्रीट प्रोडक्शन एज अ सब्सटीट्यूट मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट एंड सैंड। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सीमेंट मेकिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है और अभी गवर्नमेंट एंकरेज भी कर रही है कि सीमेंट प्लांट्स फ्लाई ऐश का काफ़ी यूज़ करें। इससे दो चीज़ें होती हैं, तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। ओके, दूसरा पॉल्यूशन कम होता है, एक तो फ्लाई ऐश का डिस्चार्ज नहीं होगा और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो सैंड होती है उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो रिवर पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, ड्रेजिंग कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं फ्लाई ऐश को यूज़ करने में इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ना स्टेटमेंट 3, फ्लाई ऐश अफेक्ट्स वेजिटेशन। सो ऑब्वियसली फ्लाई ऐश एक पॉल्यूटेंट है और अगर ये ज़मीन पे या फिर कल्टीवेबल लैंड पे अगर डिपॉजिट होगा तो इन सब पॉल्यूटेंट्स की वजह से वेजिटेशन पे तो नेचुरल इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं हमारे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 5 is consider the following statements with respect to the Srijan portal. Okay, now Srijan portal, it has recently been launched by the Ministry of Defense. तो इससे आपको काफ़ी सारे आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टेटमेंट 1, इट एनविजन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली एज अ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो विद एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। एंड स्टेटमेंट 2, इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये पोर्टल को लॉन्च किया है टू effectively enhance the indigenous production of defense equipments basically. ओके, नाउ सृजन पोर्टल पे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आइटम्स डिस्प्ले करेगी विच दे आर इम्पोर्टिंग। ओके, और इनमें से अगर कोई भी आइटम कोई इंडिजिनस कंपनी बनाना चाहती है तो वो अपना इंटेंट शो कर सकती है बाय राइटिंग टू द मिनिस्ट्री ऑन दिस पोर्टल। ओके, सो ऐसे हम इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने वाले हैं। ये बेसिक इसका मोटिव है, टू एनहेंस इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस प्रोडक्शन। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, बोथ 1 and 2 आर आवर आंसर सी। सो नाउ इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। वील मीट टुमारो। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe to our YouTube channel, press the bell icon for any further update.